हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के शीर्ष लंब। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होता है। अभी हमने एक बिंदु जो कि रेखाखंड पर स्थित है और दूसरा जो कि बाहर स्थित है से लंब खींचना सीखा। तो इससे पहले हम लोग एक बिंदु लेते थे जो किसी रेखाखंड पर स्थित होता था और दूसरा जो उस रेखाखंड किसी रेखाखंड के बाहर स्थित होता था से लंब खींच चुके हैं। जैसे यहाँ पर ये बिंदु जो है इस रेखाखंड के बाहर था तो हम लोग लंब खींचे थे और पहला जो था वो रेखाखंड पर था यहाँ बिंदु, उस स्थिति में लंब खींचे थे। इसी प्रकार हम आसानी से किसी त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा पर भी शीर्ष लंब खींच सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से खींचना है। तो त्रिभुज के लंब केंद्र की रचना के चरण। तो रचना के चरण क्या क्या है उनको पहले देख लेते हैं। तो पहला जो है एक त्रिभुज ABC बनाइए। तो सबसे पहले क्या बनाना है हम लोगों को, त्रिभुज ABC बनाना है। इसके बाद दूसरा जो रचना के पद है प्रत्येक शीर्ष के सम्मुख भुजा पर हमें लंब खींचना है। क्या करना है दूसरा, प्रत्येक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हमें लंब खींचना है। ऊपर दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार बिंदु ए से उसकी सम्मुख भुजा BC पर बिंदु B से उसकी सम्मुख भुजा AC पर लंब खींचिए। तो इस तरीके से ये त्रिभुज ABC था। तो ये ABC है। फिर इस पर क्या करना है, पहले बिंदु A। तो बिंदु A यहाँ पर है तो से सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, बिंदु A का सम्मुख भुजा BC हो जाएगा। तो इस पर क्या खींच रहे हैं हम लोग, लंब खींच रहे हैं। तो लंब खींचना है। तो बिंदु B से उसकी सम्मुख भुजा AC पर, तो बिंदु ये B है, इसकी सम्मुख भुजा कौन है, ये AC। तो इस पर क्या खींचना है हम लोग को, लंब खींचना है। फिर AC, ये जो AC है इस पर लंब खींचना है। तो फिर तीसरा जो पद है AM BN को, ये AM है वह BN को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर ये P पर बिंदु P को मिलाइए और उसी तरीके से C को भी मिला देना है तथा CP को आगे बढ़ाने पर यह AB को Q पर काटता है। कोण AQC को मापिए। यहाँ पर हम लोग क्या किए, जो CQ या Q को आगे बढ़ाए तो कहाँ पर काट रहा है, B पर काट रहा है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, हम लोग को नाप के देख लेना है। ये जो कोण है ANQ, उसी तरीके से AQC और यहाँ से भी नाप सकते हैं CMP या BMP। तो ये सबको नाप के यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं। तो आइए अब बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि AQC 90 अर्थात CQ लंब AB होगा। इसी प्रकार CQ तीसरा शीर्ष लंब है। तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। इसी प्रकार और कुछ त्रिभुज बनाकर खींच सकते हैं। तो आप लोगों को ये वाला पॉइंट याद रखना है, त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को
त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो लंब केंद्र क्या है? त्रिभुजों के शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। अर्थात जहाँ पर भी तीनों जो है शीर्षलंब यानी कि त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब मिलते हैं, तो जो पॉइंट होता है तीनों शीर्षलंबों का, वही क्या होता है? लंब केंद्र होता है। तो आइए अब बनाते हैं। सबसे पहले तो कोई सा भी एक त्रिभुज बना लेना है। तो उसको चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं, स्केल से भी, प्रकार से भी। तो कोई सा भी बनाना है, बिना माप से बना लेना है। तो मैं बना रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर एक मैं ले रहा हूँ, इसको मिला देना है। तो ये इस तरीके से एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी सी। तो इस तरीके से सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है। तो चांदे या प्रकार या स्केल से बना सकते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक शीर्ष से जो है उसके सम्मुख भुजा है उस पर शीर्षलंब खींचना है हम लोगों को। तो इस तरीके से त्रिभुज बना लेना है। इसके बाद में क्या करना है? शीर्ष ए, तो ये शीर्ष ए है, तो यहाँ से यहाँ पर प्रकार की नोक को रखना है, अच्छे से रखेंगे। फिर जो सम्मुख भुजा कौन सा है? बीसी है, तो इस पर क्या कर देंगे? इस तरीके से एक जो है अर्धवृत्ताकार ऐसा बनाएंगे, इस तरीके से ऐसा, ये इस तरीके से ये बना लेंगे। तो ये ऐसा बन गया। ऐसा चाप काट लेना है, किस पर? BC पर। फिर उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर उतना ही माप का कहाँ से करना है? यहाँ से B से भी कर लेना है, या उससे छोटा भी ले सकते हैं। तो उससे मैं बड़ा ले रहा हूँ। तो यहाँ नहीं काट रहा था भुजा को, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से तो ये इस तरीके से कटा लेना है ऐसा, ये इस तरीके से चाप, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है? इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं प्रकार को, या उससे बड़ा भी कर सकते हैं। फिर क्या करना है? यहाँ पर रखना है पहले वाले चाप में। तो यहाँ पर फिर इस तरीके से एक ऐसा चाप बनाना है यहाँ से, और फिर उसी तरीके से जो यहाँ पर जो रेखाखंड BC पर कहाँ जहाँ पर भी काटा है, तो वहीं से ऐसा बना लेना है। फिर वहाँ से इस तरीके से ऐसा चाप काटना है। ये यहाँ पर चाप नहीं काट रहा है दोनों, तो क्या कर लेना है? इसको तो बढ़ा लेना है इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा बढ़ा लेंगे। तो ये हो गया। अब दोनों कट गया, ये देख रहे होंगे कि दोनों चाप कट गया। उसी तरीके से फिर यहाँ से भी करना है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से भी ऐसा खींच लेंगे आप लोग, ऐसा प्रकार अच्छे से रखेंगे। तो इस तरीके से बना लेना है। कहाँ पर रखना है? यहाँ पर, यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद में इसको ऐसा अच्छे से कर लेना है इस तरीके से चाप। फिर कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। ये जहाँ पर भी AC को काटा गया है, जो चाप काटा था, वहाँ पर प्रकार की नोक को रखना है यहाँ इस तरीके से। फिर इसको इस तरीके से कटाना है। तो यहाँ पर कट रहा है चाप ये, तो फिर उसको क्या कर देना है? मिला देना है। इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। ये इस तरीके से ये कट गया। इसके बाद क्या करना है? इसको स्केल से मिला देना है, स्केल से मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ से ऐसा
मिला देना है। ये हो गया। उसी तरीके से इधर भी मिला देना है। अब बी, शीर्ष बी से होते हुए जाए, अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर आता, इस तरीके से मिला लेना है। अच्छे से मिलाएंगे। ये वाला लाइन नहीं है, ये है, तो ये हो जाएगा शीर्ष लंब। तो ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा आपका एन, और यहाँ पर हो जाएगा पी। फिर उसी तरीके से यहाँ से ऐसा मिला देना है। सी जो है उसके सम्मुख भुजा में ये जो पॉइंट है पी, यहाँ से मिला देना है इस तरीके से ऐसा, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है शीर्ष लंब। तो ये क्या हो जाएगा त्रिभुज का लंब केंद्र। तो तीन जो शीर्ष लंब था कौन कौन सा, ए एम बी एन और सी क्यू कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु पी पर। तो जहाँ पर भी तीनों शीर्ष लंब प्रतिच्छेद करते हैं वही क्या होता है, त्रिभुज का शीर्ष लंब। तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, त्रिभुज का शीर्ष लंब। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। और त्रिभुज के शीर्ष लंब संगमन बिंदु, ये त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु क्या होता है, त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। तो यही है संगमन बिंदु। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो उसके किसी शीर्ष लंब को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है। तो ये मध्य बिंदु से मिलती है, ये हो जाएगा। फिर दूसरा जो है त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड है जो उसके शीर्ष के सम्मुख भुजा पर लंब हो। तो यहाँ क्या लिखना है, लंब। उसी तरीके से त्रिभुज की माध्यिका खाली स्थान होती है तो क्या होती है, संगामी होती है। फिर आगे है त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र, केंद्रक कहते हैं। और त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों को, क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र कहते हैं और त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। आगे है त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये भर लेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2, अपनी कॉपी में त्रिभुज बनाकर केंद्र ज्ञात कीजिए। और तो ये भी बना लेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं। फिर आगे जो है समकोण त्रिभुज बनाकर उसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो अभी मैं जैसे बताया लंब केंद्र ज्ञात करना उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। और रचना के पद या चरण में जैसे एग्जाम्पल में पढ़े थे हम लोग, रचना कीजिए वैसे ही लिखना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। तो आप एक त्रिभुज बनाइए और माध्यिका ज्ञात कीजिए तथा तीनों माध्यिकाओं के संगामी है या है, तो ये लिखना है। तो ये बनाएंगे तो इस तरीके से हम लोग का 3.2 भी कंप्लीट होता है, साथ ही अध्याय 3 भी कंप्लीट होता है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब देखते हैं कि इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो इस अध्याय में है तो हमने सीखा में त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण का माप सबसे बड़ा होता है। तो क्या बोल रहा है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण का माप सबसे बड़ा होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तथा सबसे छोटी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, छोटा होता है। त्रिभुज की भुजाओं
के मध्य बिंदु को उनके सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर माध्यिका प्राप्त होता है। तो माध्यिका कब कब प्राप्त होता है? त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को उनके सम्मुख शीर्षों से मिलाने पर माध्यिका प्राप्त होती है। सभी माध्यिकाएं एक दूसरे को केंद्र पर 2:1 में काटती है। तो ये भी याद रखेंगे। तो आगे है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। तो क्या बोल रहा है? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है, जैसे अभी हम लोग शीर्ष लंब खींचे थे। तथा त्रिभुज के सभी शीर्ष लंब संगामी होते हैं। तो ये याद रखेंगे। तो इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? त्रिभुज के गुण में त्रिभुज के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा में क्या संबंध होता है ये सीखे हम लोग। फिर उसके बाद में त्रिभुज के माध्यिका, त्रिभुज का शीर्षलंब और माध्यिका खींचना, ये भी हम लोग सीख चुके और उनसे संबंधित कुछ गुण। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो एक बार फिर से बताता हूँ मैं। तो ये है माध्यिका। तो ये याद रखेंगे, त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखा जो किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो ये याद रखेंगे कि माध्यिका, त्रिभुज में माध्यिका क्या है, तो ये लिखेंगे आप लोग। और जो है आगे, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है, तो ये भी याद रखेंगे। फिर माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर माध्यिका खींचा गया है, ये जो है इस त्रिभुज में, तो ये भी याद रखेंगे। और ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, केंद्र के सभी माध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करता है। तो ये याद रखेंगे, 2:1 में विभाजित करता है। आगे है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये याद रखना है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक माध्यिकाएं संबंधित भुजा पर लंब होती है। तो ये याद रखेंगे और ये बना के देख लेंगे आप लोग। किसी रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब खींचना और तो इसमें दो स्थिति था, जब बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित होता था और जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित होता था और जब बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित होता था। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। आगे था हम लोग का त्रिभुज का शीर्षलंब खींचना। तो ये शीर्षलंब खींचना भी पढ़ लिए हम लोग अभी। तो ये फिर से एक बार आप लोग पढ़ लेंगे घर में। तो होमवर्क क्या रहेगा, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो बाकी जो है ये खाली स्थान वगैरह भर लेंगे आप लोग। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।